तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई डे शिफ्ट नाम की एक्शन हॉरर कॉमेडी मूवी को, जिसमें बर्ड पूल क्लीनर की जॉब कर रहा होता है पर असल में बर्ड एक वैम्पायर हंटर है और किसी को ये पता ना चले, इसीलिए वो पूल क्लीनिंग का काम करता है। इस मूवी के डायरेक्टर है जे पेरी और ये उनकी डेब्यूट मूवी है एज अ डायरेक्टर। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है बर्ड को दिखाते हुए जो कि पूल क्लीन कर रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि अपनी कार लेकर कहीं पर जा रहा था। उस आदमी के जाने के बाद बर्ड अपना क्लीनिंग का बकेट उठाकर एक टेबल के पास ले जाता है और बकेट को उठाता है जिसके नीचे एक ब्लैक कलर का पैकेट था जिसमें वैम्पायर को खत्म करने के लिए कई सारे टूल्स थे। वो सब टूल्स लेकर बर्ड कपड़े चेंज करता है और घर के अंदर चला जाता है और एक डोर पर मेटल वायर लगा देता है जिससे कोई दौड़ता हुआ आए तो सीधा खत्म हो जाए। पता है ना वैम्पायर को कैसे खत्म करते हैं। उसके बाद बर्ड एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिलती है जिसके ऊपर बर्ड गोली चला देता है जिसकी वजह से बुढ़िया दूर जाकर गिरती है और उसके बॉडी में कई सारे कांच घुस जाते हैं। पर उस बुढ़िया को कुछ नहीं होता क्योंकि ये बुढ़िया वैम्पायर है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। गुस्से में वो बुढ़िया बर्ड पे हमला कर देती है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। बर्ड उसी बुढ़िया का सर पकड़ के टेबल पे मारता है पर बुढ़िया बर्ड को उठाकर टेबल पर ही फेंक देती है जिससे टेबल टूट जाता है। उसके बाद नाइफ लेकर उसके गले पर हमला कर देता है जिससे वैम्पायर खत्म हो जाता है। पर तभी पीछे से दूसरा वैम्पायर बर्ड पे हमला करने आता है पर बर्ड के लगाए हुए वायर से वो टकरा जाता है जिससे वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद बर्ड दोनों वैम्पायर के नुकीले दांत निकाल देता है क्योंकि उन टूथ से बर्ड पैसे बनाएगा। उसके बाद बर्ड कपड़े चेंज करके निकल जाता है और ये था इस मूवी का इंट्रो के बाद ऑड्रे और साशा नाम के वैम्पायर्स को दिखाया जाता है जिसमें ऑड्रे ने साशा को एक जगह बांध कर रखा हुआ था जिससे धीरे धीरे वो बर्न हो रहा था। तभी ऑड्रे छाता लेकर खड़ी होती है और वो साशा से कहती है कि वो अभी भी वैम्पायर्स के पुराने तरीकों को ही यूज करता है और देखो ये बात आज उसे कहाँ लेकर आई। साशा कहता है कि वो समझ चुका है और अब वो उसे जाने दे क्योंकि वो उसकी टर्म्स एक्सेप्ट करता है। पर ऑड्रे नहीं मानती और कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो 100 ईयर्स के लिए साशा को सीमेंट के नीचे दफना दी और 100 ईयर्स होने पर बाहर निकल कर दिखाएगी कि उन्होंने इस वैली के साथ क्या किया है। उसके बाद ऑड्रे सीमेंट डालने को कहती है और वर्कर साशा पे सीमेंट डाल देता है। उसके बाद ऑड्रे कार में बैठकर चली जाती है। एक बात नोटिस करने की ये है कि इस मूवी के वैम्पायर सनलाइट में बर्न तो होते हैं पर इनकी रीजनरेशन एबिलिटी काफी ज्यादा है जिससे वो सनलाइट में ज्यादा देर सर्वाइव करते हैं। अब सीन बर्ड पे शिफ्ट होता है जो कि अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर बर्ड अपने घाव पर पट्टी लगाता है। उसके बाद बर्ड अपनी डॉटर पेज को स्कूल से पिकअप करने जाता है। बर्ड पेज को घर ले जाता है और बर्ड की वाइफ जोसेलिन बर्ड से कहती है कि वो ये घर बेच रही है और फ्लोरिडा शिफ्ट हो रही है। ये सुनकर बर्ड अपसेट हो जाता है। जोसेलिन बर्ड से कहती है कि वो फ्लोरिडा इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पेज की स्कूल फीस पेंडिंग है और अगर मंडे तक फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए बर्ड कहता है कि जोसेलिन उसको मंडे तक का वक्त दे। बर्ड कैसे भी करके पैसे बना लेगा। बर्ड इतनी रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा था क्योंकि बर्ड और जोसेलिन का डिवोर्स हो चुका है और अगर वो दोनों फ्लोरिडा चले गए तो बर्ड पेज से कभी नहीं मिल पाएगा। जोसेलिन बर्ड की बात मान लेती है। बर्ड उसके बाद एक शॉप पे जाता है जहाँ पर बर्ड वही दो वैम्पायर्स के दांत देता है पर उसके लिए शॉप ओनर उसे काफी कम पैसे ऑफर करता है। इसीलिए बर्ड अपनी गन भी देता है पर फिर भी वो उतने पैसे नहीं देता। पर तभी शॉप ओनर को बर्ड के जूते दिखते हैं और वो उसे खरीदने में इंटरेस्टेड था। ना चाहते हुए भी बर्ड को ये जूते बेचने पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद बर्ड को पेज का फोन आता है। वो बर्ड को पूछ रही थी कि क्या उन्हें मूव करना पड़ेगा पर बर्ड मना कर देता है। उसके बाद बर्ड अपने दोस्त बिग जॉन को फोन करके हेल्प मांगता है। तभी सीन ऑड्रे पे शिफ्ट होता है जो कि किसी से फोन पे बात कर रही थी और वो आदमी ऑड्रे से गुस्सा था क्योंकि ऑड्रे ने साशा को सीमेंट के अंदर दफना दिया। पर ऑड्रे उसी आदमी को कहती है कि उसके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वैम्पायर्स दिन में भी घूम सकते हैं। ऑड्रे उस आदमी को दो चॉइस देती है कि वो ऑड्रे को ज्वाइन कर ले और वो दोनों वैली पे कब्जा कर लेंगे। दूसरी चॉइस उसके पास ये है कि वो साशा को ज्वाइन कर सकता है। फोन रखने के बाद ऑड्रे क्लॉस के साथ घर के अंदर चली जाती है और बर्ड जिस घर में गया था वो ऑड्रे का ही था। ऑड्रे बुढ़िया की बॉडी देखकर बोलती है माय प्रेशियस। ये डायलॉग काफी फेमस मूवी का है। अगर आपको उस मूवी का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन खुला है। तभी उसे कांच का टुकड़ा मिलता है जिसमें बर्ड का खून लगा हुआ था जिसको स्मेल करके पता लगता है कि ये सिर्फ एक ही आदमी का काम है। क्लॉज यही कांच का टुकड़ा ऑड्रे को देता है। उसके बाद ऑड्रे क्लॉज को ऑर्डर देती है बर्ड को ढूंढने के लिए। तभी सीन बर्ड पे शिफ्ट होता है जो कि बिग जॉन से मिलने गया था। बर्ड बिग जॉन से कहता है कि वो बर्ड को यूनियन में वापस आने में हेल्प करे क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है वरना जोसेलिन पेज को लेकर फ्लोरिडा चली जाएगी और यूनियन ही उसे ज्यादा पैसे दे सकता है। इसीलिए बिग जॉन मान जाता है। वो दोनों यूनियन के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर उन्हें रेल्फ मिलता है।
जो कि यूनियन चला रहा था। रेल्फ बर्ड की सारी गलतियां गिनवाता है जिसकी वजह से बर्ड को निकाला गया था, पर बर्ड रेल्फ से कहता है कि वो सुधर चुका है, इसीलिए रेल्फ उसे सेकंड चांस देता है। बर्ड रेल्फ से कहता है कि उसे नाइट शिफ्ट चाहिए, पर वो उसे डे शिफ्ट देता है क्योंकि बर्ड ने पिछली बार कई सारे कांड किए थे। उसके बाद रेल्फ बर्ड को वार्निंग देकर जाने को कहता है। बर्ड बाद में वैम्पायर टीथ बेचने जाता है, पर सेथ उसको पैसे देता है, पर सीन्स बर्ड के ड्यूज थे इसीलिए काफी पैसे काट लेता है। थोड़ी देर बाद रेल्फ हैकर बर्ड से कहता है कि सेथ उसका साथी है जो कि हर काम में उस पर नजर रखेगा, पर सेथ इस बात से खुश नहीं था और रेल्फ से बात करने जाता है। रेल्फ उसे कहता है कि उसे बर्ड पे नजर रखनी होगी और जैसे ही वो कोई कोड वायोलेट करे सेथ सीधा आकर रेल्फ को बताए, और अगर उसने ये कर दिया तो रेल्फ सेथ को प्रमोशन देगा, इसीलिए सेथ मान जाता है। सीन अब बर्ड पे शिफ्ट होता है जो कि अपने अड्डे पर था। तभी सेथ उसके पास आता है। बर्ड अभी बुलेट्स बना रहा था जिसमें वो वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए वुड से बुलेट्स बना रहा था। उसके बाद बर्ड सेथ को एक बॉक्स उठाने को कहता है। उसके बाद वो दोनों हंट के लिए निकलेंगे। बर्ड और सेथ एक एनिमल शेल्टर के बाहर खड़े थे क्योंकि बर्ड एक कार का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो लोग ऐसे वैम्पायर के पीछे है जो कि स्मॉल एनिमल्स में फीड करते हैं। तभी वैन ड्राइवर निकलता है जिससे बर्ड उसके पीछे कार लेके निकल जाता है। तभी सीन ऑट्रे पे शिफ्ट होता है जो कि वही शॉप ओनर के पास आती है जिसके पास बर्ड गया था। ऑट्रे आकर उसे वैम्पायर फैंक्स के बारे में बताती है क्योंकि शॉप ओनर फैंक्स के बदले में हंटर्स को पैसे देता था, इसीलिए वो भी इसका पार्ट था। उसके बाद ऑट्रे उस आदमी का नाम पूछती है जो कि रिसेंटली वैम्पायर फैंक्स लेकर आया था, पर शॉप ओनर उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए ऑट्रे उसको खत्म कर देती है। अब सीन फिर से बर्ड पे शिफ्ट होता है जो कि सेथ को कार में रहने को कहकर कॉन्गो बोलिंग में चला जाता है। तभी सेथ को राल्फ का फोन आता है जिससे सेथ कहता है कि बर्ड उसे अकेला छोड़कर अंदर चला गया है, इसीलिए रेल्फ गुस्सा हो जाता है और सेथ को अंदर जाने को कहता है। अंदर जाने पर सेथ देखता है कि एक वैम्पायर बर्ड के ऊपर चढ़ गया है। बर्ड सेथ से गन मांगता है, पर सेथ डरा हुआ था इसीलिए वो वहीं खड़ा रहता है, पर बर्ड के गुस्सा करने पर वो बर्ड को गन दे देता है। फाइट खत्म होने पर बर्ड सेथ पे गुस्सा करता है। उसके बाद बर्ड सेथ को घर छोड़ देता है, पर जाने से पहले उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब वैम्पायर्स खत्म होते हैं तो एक गैस रिलीज करते हैं जिससे दूसरे वैम्पायर्स इनको आसानी से ढूंढ सके। उसके बाद सेथ को एक पाउडर भी देता है जिससे सेथ को नहाना होगा, जिससे स्मेल चली जाएगी और रात को वो घर से बाहर ना निकले। बर्ड घर जाता है पर सीढ़ी चढ़ते वक्त वो एक लड़की से टकरा जाता है जो कि एक नर्स होती है और वो थोड़े दिनों पहले ही इस बिल्डिंग में रहने आई थी। अगले दिन बर्ड सेथ को लेने जाता है। सेथ कार में बैठता है तो बर्ड सेथ को उसकी डायरी देता है जिसमें सेथ ने कई सारे वायोलेशन लिखे हुए थे जो कि वो रेल्फ को बताएगा, जिससे रेल्फ बर्ड को यूनियन से निकाल सके। इसी वजह से बर्ड सेथ पे गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बर्ड सेथ को थोड़े दिनों का टाइम देने को कहता है और उसकी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है जिसकी वजह से सेथ मान जाता है। उसके बाद वो दोनों ट्रॉय की शॉप पे जाते हैं जहाँ पर बर्ड को ट्रॉय मरा हुआ मिलता है, इसीलिए बर्ड अपनी गन निकाल लेता है और वहां से बाहर भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों ऑट्रे की वैली में जाते हैं कि बर्ड को बिग जॉन से यहाँ की लीड मिली थी, पर तभी नेजेरियन ब्रदर्स आते हैं और वो दोनों भी हंटर्स थे। नेजेरियन ब्रदर्स बर्ड को ऑफर देते हैं साथ काम करने और वो पैसे हाफ हाफ कर लेंगे। बर्ड इनके साथ काम तो नहीं करना चाहता था, पर उसकी फैमिली के लिए वो मान जाता है। प्रिपरेशन के टाइम पे बर्ड सेथ को गले का पट्टा देता है जिससे सेथ वैम्पायर बाइट से बच सके और एक गन भी देता है। उसके बाद वो सब लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर दो वैम्पायर्स गेम्स खेल रहे थे। इन चारों को अंदर आते देख वैम्पायर्स अलर्ट हो जाते हैं और गन लेने की ट्राई करते हैं, पर नेजेरियन ब्रदर्स उन पे गोली चला देते हैं। तभी तीसरा वैम्पायर बाहर आता है जिससे बर्ड खत्म कर देता है। बाद में वो चारों पूरे घर को चेक कर रहे थे, तभी बर्ड चिल्लाता है कि इट्स अ हाइप, जिससे नेजेरियन ब्रदर्स अलर्ट हो जाते हैं। तभी कई सारे वैम्पायर्स छत से बाहर आते हैं, इसीलिए बर्ड और नेजेरियन ब्रदर्स उनसे फाइट करते हैं। तभी सेथ के सामने एक वैम्पायर आ जाती है जिससे सेथ की फट जाती है। वो वैम्पायर पे गन चलाता है पर गोली चलती ही नहीं, इसीलिए बर्ड उसकी हेल्प करने जाता है और एक वैम्पायर बर्ड को ऊपर फेंक देता है। तभी नेजेरियन ब्रदर्स सेथ को बचा लेते हैं। उसके बाद बर्ड वैम्पायर फैंक्स निकल के ले लेता है और सेथ के साथ निकल जाता है। रास्ते में बर्ड सेथ से कहता है कि वो एक रियल हंटर बन सकता है। ये सुनकर सेथ खुश हो जाता है। उसके बाद बर्ड पेज को उसके फ्रेंड की पार्टी में ले जाता है जहाँ पर उसे ऑट्रे का फोन आता है और वो कहती है कि अगर वो पेज और जोसेलिन को सलामत देखना चाहता है तो बर्ड ऑट्रे के पैरों में गिरकर माफी मांगे, और ये बोलकर ऑट्रे फोन रख देती है। तभी बर्ड को दो वैम्पायर्स दिखते हैं जो कि उस पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक वही आदमी था जिसको बर्ड ने अपने नेबर के घर पे देखा था, इसीलिए बर्ड जल्दी से पेज को वहां से लेकर कार में बैठता है। तभी वही वैम्पायर उसके पास आता है पर बर्ड उसको खत्म कर देता है। उसके बाद बर्ड अपनी कार लेकर निकल जाता है और उसके पीछे वैम्पायर्स लग चुके थे। अब चीज सीन शुरू होता है। रास्ते में बर्ड जोसेलिन को फोन करता है और कहता है कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए जल्दी से बैग्स पैक कर ले, वो सब कुछ बाद में समझाएगा। बर्ड कैसे भी करके सारी कार्स से बच जाता है और जोसेलिन को लेने जाता है, और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं ऑर्डर के लोग पेज और बर्ड को पकड़
लेते हैं। ऑड्रे ने जोसेलिन को पहले ही पकड़ के रखा। ऑड्रे बाद में सेथ को दिखाती है। ऑड्रे ने सेथ को पहले ही वैम्पायर बना दिया था। उसके बाद ऑड्रे पेज और जोसेलिन को अंदर ले जाती है क्योंकि ऑड्रे पेज को वैम्पायर बना देना चाहती थी। पेज जैसे ही वैम्पायर बनेगी तो जोसेलिन को खत्म कर देगी। ऑड्रे बर्ड से कहती है कि काश वो ये देख पाता, पर ऑड्रे के पास बर्ड के लिए अलग प्लान है जो कि था सेथ बर्ड को खत्म कर दे। ऑड्रे बर्ड को बेहोश कर देती है। जैसे ही बर्ड को होश आता है तो उसके सामने सेथ वैम्पायर बन चुका था, जिसको बर्ड मिरर में देखने को कहता है क्योंकि सेथ को अभी भी पता नहीं था कि वो वैम्पायर है। सेथ वैम्पायर है ये जानकर वो पैनिक हो जाता है और थोड़ी देर बाद बर्ड पे अटैक कर देता है, पर रिफ्लेक्स के चलते बर्ड सेथ को खत्म कर देता है। पर सेथ अभी भी जिंदा था और उसका बॉडी सेथ का सर उठाकर फिर से जोड़ लेता है। उसके बाद बर्ड और सेथ पेज और जोसेलिन को ढूंढने जाते हैं। रास्ते में बर्ड अपने घर जाता है जहाँ पर वो हेदर के पास जाता है। हेदर बर्ड को कहती है कि ऑड्रे उसकी मेकर है और ऑड्रे पीपल के विल के अगेंस्ट उन्हें चेंज कर देती है। हेदर ये भी कहती है कि जिस बूढ़ी वैम्पायर को बर्ड ने खत्म किया था वो ऑड्रे की बेटी थी। ये सुनकर बर्ड पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हेदर कहती है कि ऑड्रे को अपनी डॉटर को छोड़कर जाना पड़ा, पर जब ऑड्रे उसकी डॉटर को ढूंढ पाई तब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, पर ऑड्रे ने फिर भी उसे बदल दिया, पर बर्ड ने उसे खत्म कर दिया है। तभी सीन ऑड्रे पे शिफ्ट होता है जो कि पेज और जोसेलिन को एक टेंपल में ले जाती है और जोसेलिन से कहती है कि वो पेज को वैम्पायर बना देगी और जोसेलिन को खुश होना चाहिए क्योंकि वॉर आ रही है और पेज विनिंग साइड पे हो। तभी सीन फिर से बर्ड और सेथ पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हेदर बर्ड को बताती है कि उन्होंने उबर ब्लड से सेथ को बदला है, इसीलिए सेथ थोड़ी देर का अनप्रेडिक्टेबल रहेगा पर बाद में वो स्टेबल हो जाएगा। हेदर आगे बताती है कि ऑड्रे रियल्टर के कवर में वैली की प्रॉपर्टी खरीद रही है और सारे वैम्पायर्स को यहाँ पर जमा कर रही है और लॉस एंजेलिस की सारी वैम्पायर्स एक्टिविटी ऑड्रे के अंडर होगी क्योंकि वो टॉप पे बैठी होगी। पर बर्ड कहता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए हेदर कहती है कि वो रास्ता बताएगी। सेथ भी साथ आना चाहता है पर बर्ड मना करता है, पर सेथ कहता है कि उन्होंने जबरदस्ती सेथ को बदल दिया है, इसीलिए सेथ बर्ड की हेल्प करना चाहता है। तो बर्ड कहते हैं कि ठीक है। वो लोग गियर्स लेके ऑड्रे के पास जाएंगे। उसके बाद वो तीनों वैम्पायर्स के अड्डे पर जाते हैं जहाँ पर कई सारे वैम्पायर्स थे। तीनों लोग कई सारे वैम्पायर्स खत्म कर देते हैं पर इवेंचुअली वो लोग वैम्पायर्स से सराउंड हो जाते हैं। पर तभी बिग जॉन आता है उनकी हेल्प करने के लिए, जिसको देखकर बर्ड खुश हो जाता है। बिग जॉन आकर सारे वैम्पायर्स को मशीन गन से खत्म कर देता है। उसके बाद बर्ड बिग जॉन से पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आया, इसीलिए सेथ कहता है कि उसने बिग जॉन को मैसेज किया था। हेदर बाद में ऑड्रे तक पहुंचने का रास्ता बताती है और हेदर उनको आगे जाने का बोलकर सेथ के साथ दूसरे वैम्पायर्स को मारने जाती है। बर्ड बिग जॉन के साथ आगे जाता है, वहां पर भी उन्हें कई सारे वैम्पायर्स मिलते हैं। उन सबको खत्म करने के बाद बर्ड सनस्क्रीन देखता है जिससे वैम्पायर्स दिन में भी घूम सकते हैं। इसी की हेल्प से ऑड्रे वैली एक्वायर कर लेगी। उसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं पर क्लॉस को उनकी स्मेल आ जाती है जिसकी वजह से उसे पता लग जाता है कि बर्ड इधर आ चुका है। बर्ड और बिग जॉन आगे बढ़ रहे थे पर टनल में भी कई सारे वैम्पायर्स थे, जिसके साथ लड़ते समय एक वैम्पायर बिग जॉन के गले में काट लेता है। बर्ड बिग जॉन को पूछते हैं कि क्या हुआ, पर बिग जॉन उसे झूठ बोल देता है। उसके बाद बर्ड बिग जॉन को आगे चलने को कहता है पर बिग जॉन बर्ड को धक्का मार देता है और गेट बंद कर देता है। बिग जॉन बर्ड से कहता है कि वो बर्ड की जान बचा रहा है और वो बर्ड को आगे जाने को कहता है। वो उसके लिए यहीं पर वेट करेगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी बर्ड आगे चला जाता है। बिग जॉन पर कई सारे वैम्पायर्स हमला कर देते हैं, इसीलिए बिग जॉन उन्हें मारने लगता है पर थोड़ी देर बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, इसीलिए बिग जॉन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। बर्ड को भी ये बात पता चलती है पर तभी बर्ड पे क्लॉस हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद सेथ और हेदर बर्ड की हेल्प करने आते हैं, इसीलिए बर्ड आगे चला जाता है। बर्ड ऑड्रे के पास पहुंचकर कहता है कि वो पेज और जोसेलिन को जाने दे, पर ऑड्रे कहती है कि बर्ड की वजह से उसकी डॉटर खत्म हो गई, वो सिर्फ फेवर लौटा रही है। उसके बाद बर्ड और ऑड्रे के बीच फाइट होती है पर ऑड्रे बर्ड पे भारी पड़ती है। ऑड्रे बर्ड को काटने ही वाली थी तभी जोसेलिन आकर ऑड्रे की चेस्ट में रोड घुसा देती है, इसीलिए गुस्से में ऑड्रे जोसेलिन को एक थप्पड़ लगा देती है और सेथ पर भी क्लॉस भारी पड़ रहा था और उनके गले पकड़ लेता है। पर हेदर और सेथ क्लॉस के हाथ तोड़ देते हैं और सेथ क्लॉस को खत्म कर देता है। तभी ऑड्रे जोसेलिन के पास जाती है उसे खत्म करने के लिए, पर तब तक बर्ड अपनी गन उठा चुका था और वो बोलता है कि वुड टू द हार्ट एंड बुलेट इन द नेक, ये बोलकर बुलेट चला देता है। पर ऑड्रे को कुछ नहीं होता क्योंकि वो बुलेट सिल्वर नहीं थी। उसके बाद ऑड्रे बर्ड पे हमला कर देती है पर बर्ड अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। ऑड्रे दौड़ती हुई आती है पर वो खुद के लगाए हुए वायर से टकरा के ऑड्रे खत्म हो जाती है। बर्ड अपने परिवार के साथ बाहर आता है जहाँ पर उन्हें हेदर और सेथ मिलते हैं, इसीलिए जोसेलिन डर जाती है पर बर्ड उन्हें ना डरने को कहता है क्योंकि ये दोनों अच्छे वैम्पायर्स थे। उसके बाद बर्ड को बिग जॉन की कैप मिलती है जिसे वो सेथ को दे देता है। बाहर आने पर उसे सीगर मिलता है जो कि बर्ड पे गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से बिग जॉन खत्म हो गया और उसने कई सारे रूल्स भी तोड़े थे। पर सेथ बर्ड की हेल्प करता है, इसीलिए सेगर गुस्से में सेथ से कहता है कि वो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा
सेथ कहता है कि उसे कोई जरूरत नहीं है प्रमोशन की, क्योंकि वो अब बर्ड के साथ वैम्पायर्स हंट करेगा। उसके बाद बर्ड का रिश्ता जोसेलिन के साथ सही हो जाता है और जोसेलिन उसके साथ रहने के लिए रेडी थी, पर आगे से बर्ड कभी भी कोई झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद बर्ड उसकी फैमिली के साथ कार में बैठकर निकल जाता है और तभी बिग जॉन को दिखाया जाता है जो कि सीवर में से बाहर आता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही था द डे शिफ्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी काफी अच्छी थी, हॉरर के साथ कॉमेडी का मजा लेना चाहते हो तो इस मूवी को देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।